मैंने ऐसे ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके एफएससी में 90% मार्क्स, 91% मार्क्स, 93.4% मार्क्स। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं। जब यही लोग सीए के अंदर आते हैं तो क्या होता है पता है? पहली अटैम्प्ट एक पेपर फेल, फिर माशाल्लाह से ऐसे ऐसे डिसीजन करते हैं ये लोग कि अगली अटैम्प्ट में दो पेपर फेल, तीसरी अटैम्प्ट में फिर एक पेपर फेल। क्या कर सकते हैं इन लोगों का? इन पता नहीं, समझ नहीं आती किस तरह के लोग हैं ये। और जो सीए में बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह डिसीजन मेकिंग है। कौन सा पेपर उठाना है, कैसे उठाना है, किस तरह तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, किन किन चीज़ों से बचना है, फोकस ही नहीं करता कोई। सो डिसीजन मेकिंग के हवाले से जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये है कि वो सोचते बहुत ही ज़्यादा हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। पेपर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहली दफ़ा जब पीआरसी तो वैसे ही आसान है, उसको तो छोड़ दो ना। जो लोग कैफ के अंदर आते हैं, पहली अटैम्प्ट देते हैं, उनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता किस तरह पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। वो पहली दफ़ा तो बिल्कुल ये नहीं नॉर्मल है कि एक स्टूडेंट जो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा अपनी स्टडी को, जो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहा अपनी, वो फेल होगा पहली दफ़ा की। चलो खैर है, जो फेल होता है वो पता है क्या करता है? जो फेल होने वाला सब्जेक्ट होता है उसको उठा लेता है कि मेरी इसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी थी। और तीन लेट्स सपोज उसने अगली दफ़ा तीन पेपर उठाए होते हैं, पता है क्या करता है? तीनों पेपर उठाए रखता है और चौथा पेपर वो जो फेल हुआ होता है वो भी उठा लेता है। अजीब है यार। पहले तो उससे 6 महीने में 3 पेपर हुए ही नहीं, अब तू 6 महीने के अंदर 3 पेपर वो और 4 महीने के अंदर एक पेपर और कर लेगा तुम। अजीब लोग हो यार तुम लोग। तो जो सबसे पहले मैं कहूँगा यार, ये कि हकीकत को एक्सेप्ट करना सीखो। हकीकत को एक्सेप्ट करो कि मेरे अकाउंटिंग का पेपर दिया, 80% मार्क्स का अटैम्प्ट हो पाया। मेरी तैयारी भी माशाल्लाह से ऐसी थी, प्रैक्टिस मैंने इतनी की हुई थी कि उसकी एक्यूरेसी का तो पूछो ही ना। 80 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया, उम्मीद है कि 45 से 55 मार्क्स के दौरान आएंगे। 50% चांस है, 50% चांस है पास होंगे, 50% चांस है फेल हो जाएंगे। अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना। जब रिज़ल्ट आएगा उस दिन ये तो नहीं पता चलेगा, दीवारों में टकरे तो नहीं मारे होगे, फेल हो गया, पता होगा उस दिन कि फ़ेल होना था। क्यों फ़ेल होना था? प्रैक्टिस नहीं की थी यार, नहीं की थी ना इतनी प्रैक्टिस, तो फ़ेल होना था। जब बंदे को पहले का इस चीज़ का पता हो फ़ेल होगा, जब वो जिस दिन वो एक्चुअल फ़ेल होगा ना, उसको ज़्यादा दुख नहीं होगा। वो बंदा जो अपने आप को यकीन दिलाते रहेगा यार इंशाल्लाह पास होगा, इंशाल्लाह अल्लाह रिज़ल्ट को चेंज कर देगा, इंशाल्लाह। हाँ भाई, अल्लाह चेंज कर सकता है, बट अल्लाह मेहनत को भी देखता होता है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने आपने बुक खोले ना आप और जाके पेपर दें और कहें इंशाल्लाह पास होगा, इंशाल्लाह पास होगा। भाई नहीं होगा। अल्लाह किसी और का हक छीन के नहीं देगा आपको, या आपने जब मेहनत नहीं की तो आपको क्या मिलेगा? भाई अल्लाह के लिए नामुमकिन को मुमकिन करना है आसान, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मगर जो अल्लाह है ना, इस दुनिया के अंदर एक प्रोसेस के मुताबिक दुनिया चला रहा है। ऐसे नहीं है कि एक बंदा है वो पूरे दिन सोया रहे, उसके बाद हाथ उठा के कहे या अल्लाह रिस्क दे, आसमान से वो पैसे गिरना शुरू हो जाएंगे। नहीं भाई, होता है ऐसे कि जो मेहनत करेगा उसके बाद दुआ मांगेगा और फिर अता होगा। यानी इसमें गरूर वाला एलिमेंट शामिल नहीं होना चाहिए कि एक बंदा मेहनत कर रहा है और वो कहेगा मैं पास हो जाऊँगा, मुझे अल्लाह से दुआ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो गरूर तकब्बुर है, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह कोई बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है और वो ये कभी ये नहीं कहेगा कि या अल्लाह मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कमा लूँगा, तो मतलब वो तो गरूर वाला एलिमेंट है। तो जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, पेपर उनको पता होता है 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हुआ है, 70 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हुआ है, और वो दुआएं कर रहे होते हैं अल्लाह पेपर पास। अपने आप को यकीन, अपने आप को दिलासा इस तरह का ना दिया करो यार, ना दिया करो। अब इसी एग्जांपल को आगे लेकर चलते हैं, तो मैं बताता हूँ क्या करना है तुमने। लेट्स सपोज पहली अटैम्प्ट थी, 3 पेपर दिए, एक पेपर लेट्स सपोज फेल हो गया। तुम्हें सबसे पहले तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन ही तुम्हें पता होना चाहिए, या बल्कि तुम्हें पता ये होगा पेपर पास होना है कि नहीं। 50-50% जब चांस होता है ना, वो मतलब चांस होता है फेल होने का, पता है हर किसी को। बाकी जिसने मार्क्स 90 अटैम्प्ट का किया हो, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, उसको तो यकीन होता है ना पेपर पास हो जाएगा, ज़ाहिरी सी बात है। तो जिस बच्चे को पता हो मेरा पेपर फेल होना है, चुप करके वो अगले 3 पेपर उठाए, उस जो एक पेपर फेल होता है या होता है एक्चुअल में, उसको छोड़ दे, इग्नोर मारे उसे। मैं इसका भी रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, क्या होगा इसका फ़ायदा। कि लेट्स सपोज तुमने 3 पेपर दिए फर्स्ट अटैम्प्ट में, तुम्हें पता था एक पेपर फेल हो जाएगा,
तुमने अगले 3 पेपर उठा लिए। ये मैं इस चीज़ में वो चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा कि FAR 1 जब तक पास नहीं होगी FAR 2 नहीं उठा सकता, मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुमने अगले 3 पेपर उठा लिए जिसमें तुम्हारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि जब तक वो पेपर पास ना हो वो नहीं दे सकते, जो भी है, ठीक है। तुमने अगले 3 पेपर उठा लिए, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी, रिजल्ट आया, पता चला वो पेपर फेल है, कुछ नहीं होता, इग्नोर, ऐसे इग्नोर करो जैसे वो पेपर था ही नहीं, पास करने वाला था ही नहीं, तुमने लेट्स सपोज पेपर दिया ही नहीं। अब तुमने उसी 3 पेपर की तैयारी करते रहना है, उन 3 पेपर पे मेहनत करनी है और उनको पास करना है। मगर स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, पेपर फेल, उनको पता भी होता है पहले पेपर फेल होना है, अपने आप को दिलासा दे रहे होते हैं, मैंने अल्लाह से दुआएं कर रहा हूँ पास हो जाएगा। जब फेल होता है वो 1 हफ्ते तक 2 हफ्तों तक सोच में ही रह जाते हैं। जो फिज़िकल वाले स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम घर जाएंगे थोड़ा सुकून करते हैं 1-2 हफ्ते, मतलब कि वो इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं रिज़ल्ट के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते टाइम ज़ाया कर देते हैं। जबकि वो एक CA के अंदर तो एक दिन भी अगर आप लेक्चर मिस करते हैं उसका इफ़ेक्ट पूरा 1 हफ्ते तक रहता है। अगर आप वो एक लेक्चर को जब वापस पेंडिंग को कवर करते हैं उसकी वजह से पूरा आपका 1 हफ्ते का कैजुअल इफेक्ट हो जाता है। इतना मैटर करता है टाइम। और इस तरह के स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, पूरा हफ्ता ज़ाया कर दिया, पूरा महीना ज़ाया कर दिया रिज़ल्ट के बाद, सोचने के अंदर कि अब क्या किया जाए। भाई हो गया फेल, पता था तो ये हो जाना है, तो कुछ नहीं होता। अब तूने बस लेट्स सपोज तूने अब 3 पेपर फेल उठाए थे, एक फेल हो गया, कुछ नहीं होता, तूने अगले 3 पेपर उठाए, उसको लेकर चल, उनको पास कर। अब मैं इसका फ़ायदा बताता हूँ क्या होगा। लेट्स सपोज तुमने जो फेल हुआ पेपर उसको छोड़ दिया, उसको इग्नोर मारा, तुमने जो पेपर उठाए उसको तैयारी करोगे, मज़े से पेपर पास कर लोगे, जो एक रह जाएगा उसको बाद में करोगे। और उसका दूसरा फ़ायदा ये कि जो सा पेपर तुमने पास किया होगा, अगर लेट्स सपोज तुम किसी एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करके वो उठाते हो, तुम मतलब एक सब्जेक्ट तुमने ड्रॉप करके वो फेल होने वाला सब्जेक्ट उठा लिया, जब उसकी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ये लगेगा मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, क्या करूँ इसकी प्रैक्टिस, मुझे तो सारा कुछ आता है, तुम्हें ये फीलिंग आएगी। अगर वही तुम सब्जेक्ट को छोड़ दो, इग्नोर मारो जो फेल हुआ है, जब 6 महीने बाद जाके उसको उठाओगे तुम्हें उसका एक लफ्ज़ भी याद नहीं होगा, सारा कुछ भूल चुका होगा। जब वापस लेक्चर लोगे सारा कुछ नया लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तब भी मज़ा आएगा। भाई माइंड गेम्स है। और अब इसी की एक एक्सेप्शन भी है कि लेट्स सपोज कोई बच्चा फेल हुआ है प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी की वजह से, 48, 49, 45 प्लस पर फेल हुआ है, उसकी अजम्पशन लेने की प्रैक्टिस बहुत कम थी, या इस तरह कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, यानी पेपर में जाके थोड़ा स्ट्रेस में ले लिया था जिसकी वजह से वो आधा घंटा उसका ज़ाया हो गया, मतलब उसको सारा कुछ आता था, वो तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर एक चाहे सब्जेक्ट ड्रॉप करके उसको वापस उठा ले, उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करे, अगली दफ़ा पेपर दे और पास कर ले, उनका तो कोई मसला नहीं है। मैं अब फ़िलहाल उनकी बात कर रहा था, स्टूडेंट्स की टाइम ज़ाया करते हैं सोचने के अंदर, या फिर जिनको पता भी होता है पेपर फेल है, उनकी प्रैक्टिस का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, उनके कॉन्सेप्ट का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, उनकी मैं बात कर रहा था। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट क्या था, डिलेड डिसीजन मेकिंग। सोचने में महीने ज़ाया ना करो, हफ्ते मैं कहता हूँ 1 दिन ज़ाया ना करो। जिस दिन रिज़ल्ट आता है ना उसके अगले दिन ही पता होना चाहिए तुमने क्या करना है। और जो दूसरा पॉइंट है वो भी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। माशाल्लाह से बच्चे ऐसे डिसीजन करते हैं, सोच के मैं देख कर हैरान हो जाता हूँ भाई। PRC अभी पढ़ रहे होते हैं, कैफ का पूरा बैच लेक्चर उठा लेते हैं पहले ही। कॉलेज वाले ऑफ़र करते हैं कि पूरा का पूरा कैफ ले लो 50,000 में, 1 लाख में उठा के बैठे होते हैं। उसके बाद जब पता चलता है कि मार्केट के अंदर इनसे भी अच्छे टीचर एग्जिस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे टीचर्स का कंपैरिजन नहीं कर रहा, वैसी बात कर रहा हूँ। हर स्टूडेंट का अपना माइंड सेट होता है, कोई टीचर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता होता है, कोई टीचर थोड़ा कम एक्सप्लेन करता है, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, PRC के अंदर पढ़ रहे होते हैं, उनको बहुत अच्छा समझ आ रहा होता है, कहते हैं ये तो अकेडमी परफेक्ट, दुनिया की सबसे बेस्ट अकेडमी, पूरा का पूरा कैफ उठा लेते हैं। 1 लाख में मिल रहा है, 50,000 में मिल रहा है, भाई ले लो। जब कैफ के अंदर आते हैं तब उनको लगता है पता अब क्या करें, गलती होगी, भाई ना किया करो, इस तरह के काम ना किया करो। और इसी तरह PRC वाले जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह से सब सब्जेक्ट सिलेक्शन में बड़े काम करते हैं माशाल्लाह से। मैं अब रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें। एक जानने वाला था मेरा, 4 पेपर उठा लिए, कर लूँगा मैं, फिर 2 महीने बाद पता चला यार कम औखा ही, फिर ना 3 हो गए सब्जेक्ट, हो गए यार किसी तरह। फिर 2 महीने बाद पता चला 2 सब्जेक्ट का उसने एडमिशन भेजा है कैफ का, आई कैप को, क्योंकि 2 महीने पहले ज़ाया कर चुका था और तैयारी सही नहीं हो पाई थी, उन 3 सब्जेक्ट की भी तैयारी सही नहीं हो पा रही थी, तो 2 रह गए थे उसके सब्जेक्ट। पेपर 2 के दिए और 1 पास हुआ।
मतलब कि ये होता है डिसीजन मेकिंग। एक बंदा सोचने में टाइम ज़ाया कर रहा है, एक पेपर चार चार उठा लिया, उसको एक उसके पास एक स्केजुअल नहीं है, उसको पता नहीं किस तरीके से पढ़ना है, वो लेक्चर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता, वो टेस्ट नहीं दे पा रहा होता, वो टेंशन में आ जाता है, फिर वो सब्जेक्ट ड्रॉप करना स्टार्ट करता है। जो चार उठाए होते हैं एक ड्रॉप कर देता है, 3 की तैयारी भी अच्छी नहीं हो पा रही होती, 2 के पेपर देता है, 1 पास हो पाता है। मतलब फ़ायदा क्या हुआ? वही तो चुप करके 3 पेपर उठाता, उनकी अच्छी तरह तैयारी करता, पास करता उनको। नहीं नहीं भाई, हमें तो 1 साल में कैफ करना है भाई। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने खुद काफ़ी लोगों को गाइड किया जिन लोगों ने 4-4 पेपर करके दिए हैं कैफ के 4-4 पेपर दिए, 1 साल में पास किए। मेरे पास तो नंबर्स भी हैं इतने, काफ़ी स्टूडेंट्स के, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने किया है। मगर उनके पास एक स्केजुअल था, उनको पता था इस तरीके से पढ़ना है। वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहे थे कि भाई मैंने उनको पहले ही बता दिया था ये काम तो भाई तूने करना ही नहीं है ना। अगर तू ये काम करेगा भाई, तू 4 ना उठा 3 ही उठा ले, इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लेगा? कहता हाँ भाई पढ़ लेंगे। पढ़ा, उन लोगों ने पास हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है, इसके लिए गाइडेंस भी चाहिए होती है, इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। मैं 4 पेपर कर सकता हूँ, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को पता होना चाहिए। और अपना यार, और थोड़ा सा ना इस दिमाग को भी इस्तेमाल कर लिया करो। यूज़ दिस 1 kg ऑफ मीट। भाई किस तरह के काम करते हैं लोग सोचते नहीं है, बस किसी से पूछते हैं। भाई एक बंदा मैंने देखा था, उसने 3 महीने में 4 पेपर पास किए थे। अगर वो 4 पेपर का पास कर सकता है तो तू 3 पेपर नहीं पास कर सकता? यार सबसे पहले तो दूसरों के साथ कंपेयर ना किया करो, अपने आप को नहीं किया करो। हर स्टूडेंट का माइंडसेट, हर स्टूडेंट की समझने की कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। अब तुम लोग खुद को मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैं अगर तुम्हें बताऊँ मैंने ऑडिट का सब्जेक्ट कितना मुश्किल होता है, उसमें कितना पढ़ा है, और तुम किसी और स्टूडेंट से कंपेयर करो मुझे, जिसने मुझसे डबल ज़्यादा मेहनत की और वो फेल हो गया, मैं पास हो गया। अब ये कंपैरिजन क्या वैलिड है? नहीं है भाई वैलिड। इसमें बहुत सारे फैक्टर और भी मैटर करते हैं। उस बंदे की लाइफ में डिप्रेशन तो नहीं था, उस बंदे की लाइफ में कोई फ़न एलिमेंट था कि नहीं, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजारा था, बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं, उसके दिमाग की कैपेबिलिटीज़ भी मैटर करती हैं। सोचते नहीं है लोग, दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो बंदा 6 महीने में 4 पेपर पास कर सकता है तो मैं 3 महीने में 2 पेपर पास कर सकता हूँ, 1 पेपर पास कर सकता हूँ, 4 पेपर क्या मतलब? भाई तूने दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना, तूने अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी है, अपने दिमाग को देखना है कि भाई 3 महीने पढ़े हैं, इतने घंटे के लेक्चर हैं, अगर मैं एक दिन में इतने लेक्चर लूँ तो इतने कवर हो जाएंगे। मुझे पूरे 2 महीने में, अगर विदाउट रिवीजन भी लेक्चर लूँ, मुझे पूरे 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, उसके बाद रिवीजन के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए। लोग इस चीज़ को देखते नहीं, एक बंदे से चलते फिरते से मशवरा ले लेते हैं। क्या हाल है भाई मैंने उठाने हैं, ये सोच रहा हूँ 3 पेपर उठा लूँ। हाँ भाई उठा ले, मतलब उठा लेंगे। अपने दिमाग नहीं इस्तेमाल करना। बस यार क्या कर सकता हूँ मैं, इनका कुछ नहीं कर सकता इनका। तो इसका ना इस्तेमाल कर लिया करो यार, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया करो। बाकी मैं अपना नंबर वगैरह दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, या इधर उधर लगा दूँगा। कोई एडवाइस लेनी हो यार, कोई काम की एडवाइस लेनी हो तो ही मैसेज किया करो। अब मुझे मैसेज आना स्टार्ट हो गए ना व्हाट्सएप के ऊपर, और लोग भी फजूल मैसेज कर रहे होते हैं कि ACCA CA में क्या डिफरेंस है। भाई इस तरह की चीज़ें जो तुम्हें गूगल से मिल सकती हैं, मेरे पास आओ ना, डिसीजन मेकिंग के लिए आओ ना। अपना वो काम जो AI कर सकता है उससे करवाओ। बस यार इस तरह फजूल सवाल नहीं करने मुझसे। एडमिशन की चीज़ें पूछ लो, ये पेपर उठाना है, ये चीज़ें उठानी है, फेल हो रहा है क्या करूँ, इस तरह की चीज़ें पूछो ना यार। कि व्हाट इज़ CA में पेपर कितने होते हैं, जबकि मैंने इस तरह की वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। वही चीज़ें मुझसे बार बार आके पूछ रहे होते हैं लोग। इस तरह के बस काम नहीं करने तुम लोगों ने, तो थोड़ा ख्याल किया करो यार। फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।